अब नारद जी ने कहा मैं आपको अपना चरित्र बताता हूँ और उस चरित्र को आप सुनना और आप लोगों को वही प्रेम दान दीजिए। बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है। जब ज्ञान में प्रेम आ जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वह होता है प्रेम। बिना ज्ञान अधूरा है। प्रेम दान दो जीव मात्र का। और आगे तो कलयुग है। कलयुग में तो ज्ञान जो है वह सिमट जाएगा। जीव जो है वह उनका दोष नहीं है, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान जो है वह कमजोर हो जाएगा। एकमात्र प्रेम ही इस जीव को कलयुग से बचा सकता है। मुझे देखिए, मैं दासी पुत्र था। सौनक जी ने कहा कि सूत जी, नारद जी दासी पुत्र थे? तो कहा हाँ। नारद जी का चरित्र बताया। नारद जी दासी पुत्र थे और नारद जी ने कहा कि मेरी माँ गांव में लोगों के घर में काम करती थी और दोनों माँ बेटे गुजर बसर करते थे। एक दिन गांव में संतों ने चातुर्मास का जो है वह विचार किया तो गांव वालों ने मेरी मैया को बुलाया। हरिदास मेरा नाम था, दासी पुत्र था। गांव वालों ने बुलाया, मैया को कहा कि देखो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, तुम साफ सफाई इत्यादि का काम देख लो संतों के आश्रम में। मेरी मैया मुझे संतों के आश्रम में संग ले जाती थी, वह साफ सफाई का कार्य करती। संत जो थे नित्य सत्संग करते थे और जब सत्संग संत करते, हरिदास एक दिन निकल रहे थे संतों के सत्संग के कमरे के आगे से, आवाज आई सत्संग की। भगवान के नाम का क्या प्रभाव होता है सुनिए। हरिदास जैसे ही उस सत्संग के आगे से जा रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण हरिदास के कानों में पड़ा और कदम रुक गए, वहीं पर बाहर बैठ गए। बड़ा अच्छा लगा भगवान की लीलाओं को सुन करके। रोज हरिदास वहां बैठने लगे, कथाओं में मन लगने लगा, बाहर ही बैठ जाते। जब विश्राम होता तो संत भोजन करते, संत भोजन करके जो पतले बाहर निकाल रख देते थे, उनमें जो बचा हुआ होता वह हरिदास भोजन कर लेते। संतों का जूठा जो है वह हरिदास पा लेते थे। संतों की दृष्टि पड़ी, अरे ये बालक हमारा जूठा वह खा रहा है। तो हरिदास को अंदर बुलाया, सिर पर हाथ फिरा। संतों ने कहा बेटा तुम हमारा जूठा क्यों खा रहे हो? नहीं नहीं, तुम अंदर बैठो, अंदर सुनो और अंदर भोजन पाओ। अब अंदर बैठने लगे हरिदास। भजन में मन ऐसा लगा पता ही नहीं चला। और एक दिन चातुर्मास जब समाप्त हुआ, पता लगा कि संत तो जा रहे हैं। हरिदास को पता चला, रोते रोते हरिदास आए, आकर संतों के चरणों में गिर गए। कहा कि आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा गुरुदेव, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। संतों ने कहा हरिदास बेटा उठ, हम तुम्हें साथ ले चलेंगे, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है। अगर तुम्हें हम लेकर के चलेंगे तुम्हारी माँ रोएगी और तुम्हारी मैया के रुदन से जो आंसू निकलेंगे उससे हमारे भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए बेटा जब तुम्हारी माँ 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले उस समय तुम हमारे पास चले आना। हरिदास ने कहा कि नहीं नहीं संतों, मेरा मन अब कैसे लगेगा, इतने दिन की सत्संग कैसे छोड़ दूं। तो कहा बेटा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को तुम तुम्हारी माँ की मृत्यु तक जप करना, जब माँ मर जाए हमारे पास चले आना। एक मंत्र दिया संतों ने, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया और कहा बेटा इस मंत्र का जप करना, और इस मंत्र में अगर तुम्हें कुछ दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर लेना। और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत चले गए। हरिदास 5 वर्ष की आयु, माँ के मरने का मन में विचार में, हे भगवान मेरी माँ को उठा ले ताकि मैं उन संतों के पास में भक्ति करने के लिए चला जाऊं, और माँ तो मरे नहीं। तो हरिदास उस मंत्र को लेकर के जप करने लगे 2 मिनट के लिए। आइए कीर्तन भक्ति आपके साथ हो जाए, प्रेम के साथ इस चरित्र को करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ताली बजाते हुए हरिदास भगवान का नित्य जप करने लगे और मन में एक ही संकल्प, हे प्रभु मेरी माँ को अपने पास बुला ले ताकि मैं संतों की संगत में चला जाऊं। भगवान ने सुनी। एक दिन मैया गई और मैया जाकर गौशाला में कार्य कर रही थी। एकदा निर्गता गेहा दूयन्ति निशिगाम पथि सर्पो दशपदास्पृशः कृपणाकाल चौदितः। नाग सर्प पर पांव पड़ा मैया का, सर्प ने डंस मारा और गोविंदाय नमो नमः मर गई। गांव वाले आए, मरी हुई मां को देखा तो कहा रे हरिदास को जाकर के कहो, हरिदास तो अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओ वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। गांव वाले गए, अरे ओ हरिदास को यहाँ भजन कर रहा है, वहां देख क्या हुआ। हरिदास ने कहा क्या हुआ। तेरी माँ 100 वर्ष पूरे कर गई, मर गई है। जैसे ही कान में गया माँ मर गई, रोने की जगह नाचने लगे। वाह परमात्मा इतनी जल्दी सुन ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। नंदनंदनाय नंदनंदनाय। नंदनंदना। भगवान को जप करते करते सुना माँ मर गई तो प्रसन्न हो गए। वाह परमात्मा इतनी जल्दी सुन ली। माँ का दाह संस्कार किया। अब दाह संस्कार करने के बाद फिर से बैठ गए। परमात्मा को प्राप्त करना है। ओम नमो भगवते का जप करते करते एक दिन आकाशवाणी हुई, बेटा हरिदास जब तक तेरा ये शरीर है, इस शरीर से तू मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। तेरी मृत्यु हो जाएगी तब तू मुझे प्राप्त करेगा। पहले तो माँ के मरने का सोच रहे थे, अब जप करते हुए क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे ही उठा ले, मेरी ही मृत्यु हो जाए। और जप करते करते हरिदास का शरीर छूटा। 5 वर्ष की आयु मरने के बाद में नारद जी ने कहा, मैं वो हरिदास मृत्यु के बाद में परमात्मा की कृपा से
नारद के रूप में मैं आपके सामने हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में कोई ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। मैंने केवल प्रेम से भगवान के कीर्तन को किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते करते मैंने परम सदगति प्राप्त करी और नारद बन करके भगवान के प्रेम में ही सदगति है। इसलिए आप भी लोगों को प्रेम का गान करवाइए। कहा कि अब क्या करूं? तो कहा आप एक काम कीजिए, आप एक और ग्रंथ का निर्माण कीजिए।